नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और सबसे पहले आपको दिखाते हैं दरभंगा की तस्वीर। दरभंगा पुलिस ने जब बाइक सवार को रोका तो बीच सड़क पर संग्राम छिड़ गया। फिर तो पुलिस और बाइक सवार के बीच तू मैं शुरू हो गई और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। काहे बनना पड़ेगा? तो ये जेल है, जेल में बंद कर दीजिए। गाड़ी क्यों खड़ा करूं ये आप बता दो ना मुझे। कोरोना को काबू में करने के लिए पूरे बिहार में लॉकडाउन लागू है। रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है, फिर भी फटफटिया पर सवार ये जनाब लहरिया सराय की सड़क से गुजरे जा रहे थे। तभी थानेदार हरि नारायण सिंह ने बाइक क्या रुकवाई कि ये जनाब उन पर ही बरस पड़े। उतर के जाओ, मुर्गी बन के जाओ। आज बनना ही पड़ेगा। काहे बनना पड़ेगा? दवा नहीं खा रहे हो। मैं दवा यदि नहीं खा, सुनिए, दवा का दवा नहीं खरीदूं, ये जेल है, जेल में बंद कर दीजिए। मानो बाइक पर ब्रेक लगवाकर पुलिस ने ही बहुत बड़ी गलती कर दी हो। पल भर में आसमान ही सिर पर उठा लिया हो। हंगामे के बीच सड़क पर ही तू मैं शुरू हो गई। आप आपका मुर्गा हूँ क्या? उतर के जाओ, मुर्गी बन के जाओ। मुर्गी आज बनना ही पड़ेगा। काहे बनना पड़ेगा? दवा नहीं खा रहे हो। मैं दवा यदि नहीं खा, सुनिए, दवा का दवा नहीं खरीदूं, ये जेल है, जेल में बंद कर दीजिए। पांच दुकान खड़ा ना, तो जा तो रहा हूँ। गाड़ी क्यों खड़ा करूँ ये आप बता दो ना मुझे। दवा दुकान रोड बन रहा है, सड़क। जबकि आप मेरी बाइक सवार युवक दवा खरीदने का बहाना बना रहा था, लेकिन उसके पास डॉक्टर का पुर्जा नहीं था। लहरिया सराय थानेदार ने ड्राइविंग लाइसेंस मांगी, तब भी वो आनाकानी करने लगा। इन्होंने खरीद खड़ा करके जाएंगे, जबकि आप मेरी पूरी वेयर को देख लो। आपसे ये गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं ना? आप तो न्यूज़ और ना, मैं तो डॉक्यूमेंट्स ही तो दे रहा हूं। और कुछ नहीं बोल रहे हैं। I have documents। हाँ, तो वही दिखानी है तो दिखा दीजिए फिर अपना काम। I miss my wallet ना। अच्छा ठीक है, मैं प्रोड्यूस करा रहा हूँ तब मैं रुक गया। I found guilty, I stop it। हाँ, तो वो तो वही मांग रहे हैं ना, और कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग। बोलना, बस ये मोरालिटी है। खरीदूंगा, आपके सामने खरीदूंगा। लहरिया सराय की सड़क पर पुलिस और बाइक सवार के बीच सरेआम बहस होती रही। पुलिस वाले घर से बाहर निकलने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट मांगते रहे, लेकिन दस्तावेज दिखाने की बजाय वो बहस करता रहा। लेकिन ये पूछताछ और रोक टोक आपके और आपके परिजनों की सेहत के लिए ही है। दवा लेने नहीं जाओगे? मैं गुंडा हूँ क्या? मेरे माथे पे लिखा है क्या? मैं क्यों सत्यापित करूँ? ये देखिए लाइसेंस क्या, मैं पूरी जन्म कुंडली दे दूंगा। सुनो साहब, खरीदूंगा ताकि सड़क पर बेवजह मटर गश्ती करने वाले घर पर रहें और कोरोना के खिलाफ चल रही जंग को कमजोर ना करें। इसलिए लॉकडाउन के दौरान पुलिस वाले रोके और दस्तावेज मांगे तो उलझे नहीं, अपनी बात जायज तरीके से रखें। ये वक्त बहस करने का नहीं, मिलजुल कर कोरोना को हराने का है। विपिन दास, न्यूज़ 18, दरभंगा। आप गाड़ी का सारा, अरे ज्यादा दवाई खरीदने आप जाएंगे, गाड़ी यहाँ खड़ा करो, उतर के जाओ। दवा का दुकान बगल में है ना? ये गाड़ी नहीं जाएगी। मैं ड्राइविंग लाइसेंस का पूरी। पटना में चल रहा कम्युनिटी किचन कोरोना काल में गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है, जहां गर्मा गर्म चावल, दाल और सब्जी खाकर गरीब और असहाय लोग अपनी भूख मिटा रहे हैं। हाँ, आलू और तिरोई का सब्जी है। कितने लोग खाते हैं रोज? 400 रुपये, कभी 450, 445, कभी 434 इस ढंग के खाते हैं। मैंने दोनों टाइम मिलाकर 900 के नीचे में रहता है लोग। कम्युनिटी किचन में बड़े बुजुर्गों की अलग लाइन लगी है, तो 6 साल तक के नन्हे मुन्ने बच्चे अलग कतार में खड़े हैं। उन्हें जायकेदार खाने से भरी थाली तो परोसी ही जा रही है, साथ में दूध से भरा ग्लास भी थमाया जा रहा है, ताकि कोरोना काल में उनके शरीर में पौष्टिक तत्वों की कोई कमी न रह जाए। कम्युनिटी किचन में हाइजीन और शुद्धता के साथ बन रहे खाने का स्वाद ही कुछ ऐसा है कि जो एक बार खा रहा है तारीफ के बिना नहीं रह पा रहा है। हम एक बार बात कर लेते हैं, कैसा है खाना? ठीक है, गर्म क्लास। हाँ गर्म है। और हमेशा आते हो खाने? हाँ हमेशा आते हैं। गर्म खाना मिलता है, बढ़िया खाना। गरम। कोरोना काल में जब हर दरवाजा बंद हो गया हो, तो पटना की कम्युनिटी किचन के चूल्हे पर सुबह और शाम में पक रहा खाना भूखे और गरीबों का। जमुई के दिहाड़ी मजदूरों के सामने कोरोना काल में रोजी रोटी का संकट आ गया है, तो हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ने लगे हैं, जो उन्हें राशन की सौगात दे रहे हैं।
चूड़ा, गुड़, नमक, दाल और तेल से भरी हुई सफेद बोरियां और उसे सिर पर लादे चली जा रही है ग्रामीणों की टोलियां। कोरोना काल में जब रोज कमाने और रोज खाने वालों की रोजी रोटी पर आफत आ गई है, तो संकट की इस घड़ी में गरीब मजदूरों का पेट भरने के लिए हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई मास्क से लेकर सैनिटाइजर का रक्षा कवच पहना रहा है, तो कोई सूखे राशन से भरी सफेद बोरियां थमा रहा है। मकसद यही है, कोरोना काल में कोई गरीब भूखा ना रहे। आप लोग क्या करते थे? कुछ नहीं, कौन रोजगार अभी खाने उन्हें का दिक्कत हो रही है? बहुत तकलीफ। क्या दिक्कत हो रही है? वो चीज के सब सारी चीजें की तकलीफ, खाली पानी छोड़ के। अभी ये मिल जाएगा तो कितना फायदा होगा? फायदा होगा वह 8 दिन खाएगा, कम से कम बाल बच्चा तो खाएगा। ये एक अच्छी पहल है। हाँ, समग्र सेवा के द्वारा जो किया जा रहा है, ये अच्छी पहल है। इससे गरीबों को बहुत फायदा मिल रहा है। हाँ, बहुत राहत मिल रहा है। लॉकडाउन के दौर में जमुई के गांव और शहरों में हर काम धंधा चौपट हो गया है, तो दिहाड़ी पर खटने और खाने वाले मजदूरों के घर का चूल्हा जलना तक मुश्किल हो गया है। ऐसे समय में कई सामाजिक संगठनों की मदद से राशन से भरी ये कोविड रिलीफ ऑटो गांव-गांव और गली-गली में घूम रही है और हर जरूरतमंद को पेट भरने के लिए चावल, दाल और नमक से लबालब बोरियां थमा रही है। ये हमारा जब तक बिहार सरकार लॉकडाउन का रहेगा, क्योंकि ये दैनिक मजदूर करने वाले लोग हैं, और बिहार सरकार जब तक लॉकडाउन रखेंगे तब तक लगातार चलाएंगे। और जमुई जिला के 8 ब्लॉक को हम लोग ने कवर किया है। तो संकट की इस घड़ी में हार मत मानिए, आपके लिए कई मददगार तैयार खड़े हैं। बस खुद पर भरोसा कीजिए और ऊपर वाले पर यकीन रखिए, आप तक किसी न किसी रूप से मदद जरूर पहुंचेगी। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 कटिहार। बेगूसराय वासियों को कोरोना काल में नई जिंदगी देने वाला सदर अस्पताल को तीमारदारी का इनाम मिला है। बेहतरीन प्रबंधन की बदौलत बिहार के 38 जिलों में ये अस्पताल सबसे अव्वल आया है। रात के अंधेरे में बेगूसराय सदर अस्पताल का प्रवेश द्वार दूधिया रोशनी में नहा रहा है, तो अंदर कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों का हालचाल ले रही है डॉक्टर और नर्सों की फौज। किसी को दवा की दरकार है तो किसी को ऑक्सीजन की। अस्पताल में भर्ती हर एक मरीज की सेहत दुरुस्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे धरती के भगवान। एक एक वार्ड हाईटेक मेडिकल उपकरणों से लैस तो है ही, डॉक्टर से लेकर नर्स तक मरीजों की तीमारदारी में दिन रात डटे हुए हैं। इसी सेवा भाव और लाजवाब प्रबंधन की बदौलत बेगूसराय सदर अस्पताल बिहार के 38 जिलों में न सिर्फ अव्वल आया है, बल्कि 50 लाख रुपए के इनाम का हकदार भी बना है। सदर अस्पताल तो इस बार भी हम लोग 91.98% लेकर के प्रथम स्थान पर हैं, परंतु इसमें 300 बिंदुओं पर देखा जाता है। 300 से 600 बने करके उसको पार्ट वाइज कीजिए, एक बिंदु में 5-5, 4-4 पॉइंट रहता है, मैंने उस हिसाब से लिया, बहुत ज्यादा रहता है। बेगूसराय सदर अस्पताल के सफाई कर्मचारी साफ सफाई में हमेशा जुटे रहते हैं। इसी की बदौलत पूरा अस्पताल परिसर हर समय चमचमाता रहता है, तो गंभीर से गंभीर मरीज को जल्द से जल्द स्वस्थ करने में डॉक्टर से लेकर नर्स तक कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। हाईटेक वेंटिलेटर और आईसीयू के साथ साथ उन्नत मेडिकल उपकरणों से लैस ये अस्पताल अब तक ना जाने कितने मरीजों को नई जिंदगी दे चुका है। बधाई देता हूँ सदर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को और उनकी पूरी टीम को, और उम्मीद करता हूँ कि वो लोग इसी तरीके से अच्छा काम करते रहेंगे और विशेष रूप से इस महामारी के टाइम पे जो कोविड मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं और ऐसा ही कार्य जारी रखेंगे। बेगूसराय सदर अस्पताल बेहतरीन मैनेजमेंट और उन्नत चिकित्सा सुविधा की बदौलत कोरोना काल में मरीजों की सांसें तो लौटा ही रहा है, बिहार के दूसरे सरकारी अस्पतालों के सामने भी नजीर पेश कर रहा है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। यूपी के कुछ सिरफिरे युवक पार्टी करने मध्य प्रदेश की सीमा में क्या पहुंचे, एमपी पुलिस ने उन सबको बीच सड़क पर मुर्गा बना दिया। फिर क्या था, पार्टी का सारा नशा काफूर हो गया। यूपी से पार्टी बनाने के लिए एमपी आना कुछ युवकों पर भारी पड़ गया, पर खुद मुर्गा बनना पड़ गया। ये तस्वीरें टीकमगढ़ की है।
रोड पर मुर्गा बने थे युवक पार्टी करने के लिए। यूपी से जिले की सीमा में आए थे। इस दौरान ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए और फिर पुलिस ने ऐसा सबक सिखाया कि सब पार्टी भूल गए और बीच सड़क पर मुर्गे बन गए। पुलिस ने जब इनकी गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी से शराब की बोतलें भी मिली, जिसके बाद पुलिस ने करीब 1 घंटे तक इन लोगों को सड़क पर ही मुर्गा बना दिया। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय घड़ियाल पालन केंद्र में सफेद अंडों से नन्हे मुन्ने घड़ियाल बाहर निकले। यहां से इन घड़ियालों को देश भर के अलग अलग चिड़ियाघरों में भेजा जाएगा। अंडों से बाहर निकलते इन बच्चों को देख लीजिए, कैसे एक एक कर बाहर आ रखे हैं। कभी रेत पे अंदर जा रखे हैं तो कभी कभी एक दूसरे पर चढ़कर मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं। एक एक अंडों से बड़ी सावधानी से बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है, कहीं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचे इसका भी ख्याल रखा जाता है। रेत में बहुत मस्ती हो गई जनाब, अब इनकी बारी है पानी में अपने हुनर दिखाने की। और एक एक कर अब इन्हें पानी के पूल में छोड़ा जा रहा है। देखिए जरा पानी में पहुंचकर कैसे मस्ती करने को बेताब हैं ये नन्हे बच्चे। अरे यह क्या, कुछ बच्चे तो पानी में पहुंचकर तैरने भी लगे, तो कुछ बच्चों को अभी वक्त लगेगा। हालांकि तैरने की यह विधा जन्मजात है, तो फिर भला इन्हें मजा क्यों नहीं आएगा। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि ये बच्चे किसके हैं। क्या सोचा आपने मगरमच्छ के बच्चे कैसे दिख रहे हैं? जनाब यह भूल मत करिए, ये मगरमच्छ के नहीं घड़ियाल के बच्चे हैं। थोड़ा ध्यान से देखो इन बच्चों के मुंह को। लंबे और नुकेले से मुंह से आप समझ जाएंगे कि यह घड़ियाल के ही बच्चे हैं। हम बात कर रहे हैं एशिया के सबसे बड़े घड़ियाल पालन केंद्र देवरी की। यह मुरैना के राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में है। यहां इस साल घड़ियालों के 200 अंडों को हैचिंग के लिए लाया गया था और इनमें से 178 अंडों में से बच्चों को बाहर निकाला जा चुका है। इस घड़ियाल केंद्र से पूरे देश में कई जगहों पर घड़ियालों को भेजा जाता है। अधिकारियों के अनुसार यह केंद्र स्थापित होने के समय देश में महज 200 घड़ियाल ही बचे थे, लेकिन इस केंद्र की स्थापना के बाद तेजी से घड़ियालों की संख्या बढ़ी। वर्तमान में चंबल नदी में 2100 से ज्यादा घड़ियाल हैं। विलुप्त होते घड़ियालों को बचाने के लिए इस पालन केंद्र की स्थापना की गई है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी घड़ियालों को जान सके। गुजरात में गिर के जंगल में एक साथ शेरों का झुंड सैर करने को निकल पड़ा तो नजारा देखने वाला था। शेरों के सैर सपाटे का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। शेरों के झुंड की रोमांचित कर देने वाली ये तस्वीरें गुजरात गिर की हैं। इस झुंड में 10 शेर नजर आ रहे हैं। शेर मस्ती चाल में चलते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लगता है मानो शेर सैर पर निकले हों। बताया जा रहा है ताऊती तूफान के बाद गिर में शेर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। शेरों की आवाजाही पर वन विभाग की फील्ड स्टाफ लगातार नजर रखे हुए हैं। शेरों का यह झुंड अकोलवाड़ी रेंज में अपना रास्ता तय कर रहा है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में आखिरकार आदमखोर तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया गया। इस तेंदुए ने आतंक मचा रखा था, जिसे वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया है। धमतरी में आदमखोर तेंदुए की दहशत खत्म हुई। तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। इस तेंदुए ने इलाके में आतंक मचा रखा था।
तेंदुए ने 8 साल के मासूम की जान ले ली थी, जिसके बाद वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने का मिशन शुरू किया। तेंदुए को जाल में फंसाने के लिए हरदीभाटा गांव के जंगल में वन विभाग ने पिंजरा लगाया और ये कोशिश कामयाब हुई। तेंदुआ पिंजरे में फंस गया, जिसके बाद वन विभाग ने तेंदुए को सीता नदी के जंगल में छोड़ दिया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे पिंजरा खुलते ही तेंदुआ जंगल की ओर भाग खड़ा होता है। इस तेंदुए के पकड़े जाने से इलाके के लोगों के साथ साथ वन विभाग ने भी राहत की सांस ली। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आपको सीधे ले चलते हैं मध्य प्रदेश की खेतों में, जहां की तस्वीर आपको मन मोह लेगी। मध्य प्रदेश के खेतों में हर तरफ रंग बिरंगे फूल लहला रहे हैं, लेकिन उन फूलों का कोई कदरदान नहीं मिल रहा है। मजबूरन किसान अपने हाथों से फूलों को उखाड़ रहे हैं। खेतों में लहलहाते पीले पीले ये फूल आंखों को सुकून तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी किसान इसे खेतों से उखाड़ क्यों रहे हैं, यही सोचकर हैरान हो रहे हैं ना आप। आगर मालवा जिले के फूलों की खेती करने वाले किसान बद्रीलाल यादव अपने खेत से फूलों के पौधों को उखाड़कर फेंकने को मजबूर हैं। दरअसल बद्रीलाल और उसके परिवार के लोग अपनी जमीन में गुलाब और गेंदे के फूलों की खेती किया करते हैं और इन्हीं खुशबूदार फूलों की खेती के जरिए इनके परिवार का गुजर बसर होता है। लेकिन जब कोरोना कर्फ्यू लग गया तो ये किसान इन फूलों के पौधों को उखाड़ कर फेंक रहे हैं। वजह इसकी यही है कि अब ये इन फूलों का करे भी तो क्या करें। इनका ये महंगा फूल या तो मंदिर मजार में चढ़ावे के काम आता है या फिर शादियों और दूसरे समारोहों में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। ऐसी स्थिति में जब लॉकडाउन के चलते मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में ताले हैं, शादी ब्याह की शहनाई के ऊपर बैन है, तो इनका क्या किया जाए। खुशबूदार फूल इन छोटे छोटे पौधों पर लगे लगे ही सूख रहे हैं। किसान भी हैरान परेशान हैं कि वो करें भी तो क्या करें, फूलों को तोड़कर कहां ले जाएं, कहां बेचें। छत्तीसगढ़ के पहाड़ों में रहने वाले तिब्बती शरणार्थियों ने फटाफट कोविड वैक्सीन लेकर सबके सामने मिसाल कायम की। वो हर किसी से वैक्सीन लेने की अपील भी कर रहे हैं। सरगुजा जिले के पहाड़ी में बसा मैनपाट में बसे तिब्बती हमेशा यहां से आने जाने वाले सैलानियों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र रहे हैं। कोविड काल में एक बार फिर इन तिब्बतियों ने समाज का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की माने तो यहां 45 प्लस के सभी 391 तिब्बती शरणार्थियों ने वैक्सीन लगवा ली है। यही नहीं, 18 प्लस के 150 युवाओं में से 138 ने वैक्सीन का पहला डोज ले लिया है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी ये मानता है कि तिब्बती समाज अपने स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक है। 1955 से 1960 के दौरान सरगुजा के मैनपाट पहाड़ी के 7 कैंपों में बसे तिब्बतियों की संख्या यहां धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि यहां का युवा रोजगार के लिए पलायन कर गया। लेकिन वर्तमान में यहां रहने वाले 541 तिब्बती शरणार्थियों में 529 शरणार्थियों ने टीका लगवा लिया है। जागरूक तिब्बतियों ने समाज के अन्य लोगों से भी टीका लगवाने की अपील की। कोरोना से बचने का वर्तमान में एकमात्र रास्ता टीकाकरण है। इसके लिए सामाजिक और राजनीतिक हस्तियां लोगों से टीका लगवाने की अपील कर रही हैं और मैनपाट में बसे तिब्बती समाज के लोग उन लोगों से टीका लगवाने की अपील कर रहे हैं जो टीकाकरण से दूर भाग रहे हैं। तिब्बती शरणार्थी की जागरूकता को देखकर स्वास्थ्य अधिकारी भी ये मानते हैं कि मैनपाट में तिब्बतियों ने हर विपदा के समय लोगों को जागरूक करने का काम किया है। तिब्बती समाज के लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक हैं, तभी तो बिना किसी अपील के इस समाज ने करीब 100% टीकाकरण करवा लिया है, जिसकी वजह से अब मैनपाट में बसे आदिवासी और अन्य समाज के लोग भी टीकाकरण के लिए कुछ हद तक जागरूक हो रहे हैं। अंबिकापुर से अमितेश पांडे की रिपोर्ट।
हर तस्वीर में कहानी है में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।